So, welcome back. This is a protein for cell motility. ये आपके पास एक एक टॉपिक है कि वो आपके पास कौन से प्रोटीन्स हैं जो सेल की मूवमेंट में आपके साथ हेल्प करते हैं, वो कौन से प्रोटीन्स हैं. तो बेसिकली हमारी मसल्स में आपको पता होगा कि मायोसिन एंड एक्टिन फाइलामेंट्स जो है आपके पास आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपकी हेल्प करते हैं, और उनका स्ट्रक्चर जो ये आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उनका होता है. आप देख सकते हैं. अगर आपने कभी देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया भी होगा कि मसल का स्ट्रक्चर हमेशा अगर आप देख भी लें तो ऐसे ही किस्म का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक जो तार होते हैं उस तरह का जो एक स्ट्रक्चर बना होता है. देन सेल स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है. ठीक है. देन ट्यूबुलिन फ्रेमवर्क फॉर एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो है, जो एक्सटर्नल स्केलेटन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है. ठीक है, अगर आप देख सकते हैं. एंड सेलुलर कोट जो है, जो सेल के ऊपर जो एक कोट है, कवरिंग है, वो इस तरह का है. ठीक है. एंड यूकैरियोटिक स्केलेटन ओवरऑल जो है आपके साथ इस तरह है. ठीक है. अच्छा, हार्मोन चैनल्स. बेसिकली आपके साथ जो है हार्मोन्स जो है वो भी हम कहते हैं कि हार्मोन्स भी प्रोटीन्स हैं. ठीक है. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. ठीक है. अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई भी हार्मोन होता है उसका उसकी एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां से वो रिलीज होता है. ठीक है. उस रिलीज होने वाले जो पोर्शन है वो हार्मोन का जो स्पेसिफिक पार्ट है वहां से वो रिलीज होता है. इस तरह थायराइड है, इस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं. तो ये वो चैनल्स हैं जिनके जरिए आपके साथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं. अगर आप इधर देखें तो ये आपके साथ एक स्किन लेयर है. ठीक है. और ये आपके साथ क्लोराइड एंड फॉस्फेट ये जो है इस चैनल के थ्रू अंदर और बाहर जाते हैं. ठीक है. बाहर से कार्बोहाइड्रेट का एक स्ट्रक्चर है वो अंदर आता है, इधर प्रोसेस होता है एंड देन जो रिमेनिंग होता है वो निकल जाता है. इधर आप अगर देख सकते हैं तो ये आपके साथ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है. एटीपीज वगैरह यहाँ पे बाइंड होती हैं. ठीक है. एक ये है और एक यहाँ पे है. ये जो आपके पास येलो कलर का स्ट्रक्चर गिवन है ये आपके साथ सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. और ये प्रोटीन का सारा कंफर्मेशन आपको दिखाया गया है कि एक्चुअली प्रोटीन का जो कंफर्मेशन है वो कैसे होता है. ये जो देखें इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ से ये आपका ओवरऑल वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है जहां से प्रोटीन रिलीज होता है. एंड रिलीज होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो चीजें होती हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है. ये रेगुलेटरी डोमेन है, यहाँ पे फॉस्फेट्स ऐड होते हैं. ठीक है. एंड देन यहाँ से आपके पास जो हार्मोन्स है वो रिलीज होता है. ये इम्यून रिस्पॉन्स का एक आपके साथ एक स्ट्रक्चर दिया गया है जो आपके साथ अगर आपने देखा होगा हम यूजुअली वाई के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपके साथ वो एंटीबॉडी का जो है वो एक निशान आपके साथ बनाया गया है. और ये आपके साथ इन क्लस्टर फॉर्म है. ठीक है. फाइब्रस प्रोटीन्स की 3 किस्में हैं. कोलाजिन है, फाइब्राइन है एंड केराटिन है. Collagen is the most abundant protein in vertebrates. Collagen fibers are major portions of tendons, bones and skin. Alpha helices of collagen, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कोलाजिन आपके abundant प्रोटीन है और मेजर पोर्शन जो है हमारे स्किन का, बोन का और टेंडन्स का इससे बना है. देन फाइब्राइन आपके पास स्किन है और जो सिल्क वॉर्म होता है वो उसमें ये पाया जाता है. एंड वेट फॉर वेट देन steel. The soft and flexible properties come from the beta structure. इसका जो बीटा स्ट्रक्चर है
आपको अगर आप देख भी सकते हैं कि जो उसका बीटा स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये जो है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है. केराटिन इज अ टफ insoluble प्रोटीन एंड मेक्स अप क्विल्स ऑफ एचेंडा, योर heels एंड nails एंड द rattle ऑफ a rattlesnake. जो आपके पास रेटल है वो स्केल की क्विल्स जो हैं वो, और आपके हेयर्स, नेल्स एंड एक्सेट्रा ये आपके साथ केराटिन से बनते हैं. The structure comes from alpha helices and that are close linked by disulfide bond. इसका जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिसेस से बना है और that are close linked by disulfide bonds. अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन आपके साथ मोटिलिटी में सेल मोटिलिटी में हेल्प करते हैं. प्रोटीन्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म filament which makes movement possible. Organic catalyst in biochemical reaction enzyme, the regulatory proteins, hormone transcription factors, membrane proteins and protein channels. ये सब आपके साथ सेल मोटिलिटी में आते हैं. डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, पॉइजन्स, टॉक्सिन्स, एंटीबॉडीज, कंप्लीमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज हीमोग्लोबिन, ये आपके साथ ग्लोबुलर प्रोटीन्स करते हैं. जीन एक्सप्रेशन, द प्रोटीन फोल्ड टू फॉर्म इट्स वर्किंग शेप, ये आपके साथ अपने आप को फोल्ड करता है उस शेप में. जीन एक्सप्रेशन के बारे में आपको दिया गया है. एंड सेल एक्टा, जो सेल एक्टिवेटेड होता है, ठीक है. सेल मशीनरी कॉपीज द कोडिंग प्रोटीन एंड ऑल दैट. एक्चुअली इसमें आपको ये बताया गया है कि जीन एक्सप्रेशन यूजुअली होती कैसे है. तो ये बेसिकली जो है आपके साथ ये mRNA जो है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट इज ट्रांसलेटेड. तो ये आपके पास बेसिक जो है जीन एक्सप्रेशन है. द सेकेंड थिंग इज कि आपको बताया गया है कि हर एक 3 कोड्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं. तो वो आपके पास वो प्रोटीन है वो उस स्पेसिफिक फोल्ड्स में आते हैं, ठीक है. एंड देन इट रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो आपके पास प्रोटीन है वो बनता है. राइबोसोम्स रीड द कोड एंड एक्यूरेटली जॉइन अमीनो एसिड टुगेदर टू मेक अ प्रोटीन. तो बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं. एमआरएनए से डीएनए बनता है. डीएनए में जो है आपके पास हर एक 3 कोड्स जो हैं, कोडॉन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं. फिर राइबोसोम्स आते हैं और अमीनो एसिड्स को रीड करके उनको एक्यूरेटली जॉइन करते हैं, ठीक है. तो ये आपके पास इस डायग्राम में इसके बारे में बताया गया है.